Hello students, my name is Deva Kesi and welcome to my channel. Today we will discuss about the acceleration. Okay. So what is acceleration? Acceleration होता क्या है? Generally आपने word सुना होगा, कभी भी आप गाड़ी चलाते हो ना, तो या फिर गाड़ी पे बैठे हो तो ना, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर ले लो ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि एक्सेलरेटर का मतलब सिर्फ स्पीड को बढ़ाना होता है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करना आपका एक्सेलरेटर लेने का वर्क नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, देन वी कैन से कि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या मैंने आपको बोला, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज रेट का मीन्स ही हो गया टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर यू कैन से दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको जनरली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज क्या होता है, चेंज मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, कि अगर इंक्रीज हो रहा है, स्पीड क्या हो जाता है, वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो अगर इंक्रीज है, ठीक है, या फिर डिक्रीज हो, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन बोथ द केसेस वी कैन से कि हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ वेलोसिटी, और स्पीड जो हमारा होता है इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। अगर इस मतलब कि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, सपोज कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही थी, ठीक है, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, और उसके बाद उसकी जो मतलब यही जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। टी टाइम में सपोज कर लीजिए 10 मिनट्स के बाद उसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो, सपोज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो चेंज वेलोसिटी में आ रहा है। सपोज अगर डायरेक्शन चेंज हो, कि मैंने आपसे बोला कि ये कोई रास्ता है कुछ इस टाइप से, बॉडी यहाँ पे मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अब वो यहाँ पे आई तो उसने टर्न लिया, टर्न लेने का मतलब क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। उसकी डायरेक्शन में क्या आया, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी भी वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, फिर वो जो बॉडी यहाँ आई तो उसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज की, अभी भी जो उसकी ये मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, मीन्स ये क्या है, मतलब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और स्पीड में से मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब तो ऐसा होगा ही, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी की चेंज का मतलब है आइदर द चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में चेंजेस हो, या दोनों में से किसी एक में भी चेंजेस होगा तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी देन एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब इसके यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमने समझ लिया कि मैग्नीट्यूड में चेंज एज वेल एज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी, पहले की बात, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें तो मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So unit of acceleration is meter per second square, ठीक है। This is the unit of acceleration and it is represented by small a. Clear? क्या है आपका acceleration? That is rate of change of velocity. Its unit meter per second square. It is represented by small letter a. And second thing, अब आप बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की।
तो एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो भी आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है आपका इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये हमने पहले भी पढ़ा है। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज नोन एज द एक्सेलरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने ये पहले लेक्चर्स में पढ़ा दिया था, आप पढ़ सकते हो, उस लेक्चर को दोबारा देख लेना अगर आपको कुछ डाउट हो तो, ठीक है। सो acceleration is a vector quantity and as you know as what is velocity, it is also a vector quantity. Clear? Okay, next point, ये जो आपका acceleration है, मैंने अभी बोला कि change in velocity, तो change का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं, let us take an example कि कोई बॉडी चलना स्टार्ट की with u velocity, a body start moving with velocity u। अगर वो u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट की, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या ले ली? मैंने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की है u, एंड आफ्टर t टाइम, कितने टाइम के बाद? आफ्टर t टाइम, t मीन्स कोई भी टाइम हो सकता है, हमने एक जनरल केस लिया है। आफ्टर t टाइम उसकी जो वेलोसिटी है उसने v वेलोसिटी गेन कर ली। पहले वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, फाइनली बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v। तो ये हमारी क्या लिख सकते हैं इसको हम? इट इज फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने आपसे बोला एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो जो हम चेंज निकालते हैं, चेंज का मतलब हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, बाई मैंने टाइम कितना लिया? t। तो आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, एंड वेयर व्हाट इज v? इट इज द फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी चेंज ना, वेलोसिटी जिस टाइम में चेंज हुई है वो आपका t है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? v माइनस u बाई टी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि एक बॉडी चलना स्टार्ट की, इनिशियली दैट बॉडी वॉज इन रेस्ट। इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, इनिशियली वो बॉडी किस में थी? रेस्ट में थी। रेस्ट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो, ठीक है। वो बॉडी रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, वो चलना थोड़ी दूर पे वो मूव करना स्टार्ट की। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगी, सपोज करो उसने जो वेलोसिटी गेन कर ली दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने टाइम में गेन की? सपोज मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में पहले बॉडी रेस्ट में थी, फिर 10 सेकेंड के अंदर उसने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली। तो अगर अब हम आपसे पूछें व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? अगेन a इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है आपकी 20, u क्या है? 0, टाइम कितना है? 10, सो दैट इज 20 बाई 10, 0 to 0 कैंसिल, सो इट इज a आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, और यूनिट क्या रखेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? और ये वैल्यू आप देख रहे होगे कि पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी के टर्म में, दैट एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये आपने अभी देखा, सी इसकी वैल्यू आई है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है एंड जीरो। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन u, मतलब इनिशियली जब स्टार्टिंग में बॉडी मूव कर रही थी, या तो वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करे या फिर इनिशियल जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसकी फाइनल वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाए, मीन्स u इज ग्रेटर देन v। v की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो आपको पता है फॉर्मूले में आता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जब v बड़ा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे 20 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आई? एक पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव व्हेन
द कंडीशन इज v is greater than u. v means final velocity is greater than the initial velocity. Clear? समझ में आया? ओके ठीक है. अब निगेटिव कब होगा आप बताओ. निगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन की कब आएगी. एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव तब होगी जब सपोज करते हैं जैसे आपने ब्रेक लगाया, आप मूव कर रहे थे, आप मान लेते हैं आप मूव कर रहे थे 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और अचानक से कोई ब्रेकर आया या कोई प्रॉब्लम हुई, आपने ब्रेक लगाया. ब्रेक लगाने पे क्या होगा, आपकी वो कम हुई स्पीड, वो मैग्नीट्यूड कम हुआ. लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि पहले आप 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, उसके बाद आपने ब्रेक लगाया और 30 मीटर पर सेकेंड पे आ गए. तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल क्या है v 30. तो अब अगर आप सोल्यूशन करोगे, इसका एक्सेलरेशन निकालोगे कितने टाइम में, सपोज टाइम भी दे देते हैं. सपोज मैंने टाइम दे दिया 5 सेकेंड, ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 सेकेंड का टाइम लिया. तो अब आप अगर फिर एक्सेलरेशन निकालोगे तो v माइनस यू बाई टी दैट इज 30 माइनस 60 बाई 5. अब वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव. 30 माइनस 60 माइनस 30 बाई 5 दैट इज जो भी वैल्यू आएगी वो किस में होगी, निगेटिव वैल्यू. निगेटिव वैल्यू होने का मतलब है 60 आएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 6 का माइनस 6 का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो निगेटिव है, और ये निगेटिव वैल्यू ये शो करती है कि जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है. ठीक है. और इसी डिक्रीज में, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने घर पहुंचने वाले हो, अचानक अब आपने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी हो, तो आप इनिशियली 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, बाद में आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई हो. ठीक है. तो 0 होने के केस में मतलब अगर इसका जनरल केस देखें तो जनरल केस ये होगा कि v u इज हम ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा. मतलब आपकी जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वाली वो ज़्यादा हो. इनिशियल u इज ग्रेटर देन v, और सिंपल लैंग्वेज में फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम. पहले केस में हमने क्या बोला था, फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल. सेकेंड केस में फाइनल इज लेस देन दी इनिशियल. इन दिस केस जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा. ठीक है. और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज रिटार्डेशन. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है फाइंड दी रिटार्डेशन ना, कोई वैल्यूज देखे तो रिटार्डेशन मीन्स जब डिक्रीज होगा वेलोसिटी में, निगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. क्लियर, समझ में आ गया. पॉजिटिव, नेगेटिव. नेक्स्ट है जीरो. अब जीरो का केस तो आई थिंक आप मुझे खुद ही बता दोगे जीरो कब वैल्यू आएगी. एक ही केस है, v इज इक्वल टू यू, कि पहले आप 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो. इन दैट केस जो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0. ठीक है. 20 से मूव कर रहे थे, फिर 20, तो 20 माइनस 20 क्या आएगा, 0. ठीक है. सो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. क्लियर, समझ में आ गया. हम लोग ने एक्सेलरेशन के बारे में पूरा टर्म पढ़ लिया. न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस क्वेश्चंस इस टॉपिक पे काफ़ी आते हैं, वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन में भी टाइप्स होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना. ठीक है. सो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है पहले हमको. ठीक है. उसके बाद हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मीनिंग होती है कि जब वेलोसिटी में जो चेंज आए, ठीक है, when the change in velocity when the body is moving in a straight line, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, मतलब इक्वली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है. इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी क्या हो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है. इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म
uniform acceleration. Uniform acceleration means when the body is moving in a straight line and the equal change in velocity with equal time interval, then the acceleration is known as uniform acceleration. अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया, इसमें हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी और वहाँ पे हम लिखते हैं टाइम, ठीक है। सपोज करो कि पहले बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर, पहले स्टार्टिंग के 1 आवर में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में अब जो उसकी वेलोसिटी हो गई दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट आवर में उसकी जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी देखोगे, चेंज मतलब मैंने क्या बताया फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 - 5, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी जो वेलोसिटी में चेंज आया इट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम इंटरवल कितना है 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर एंड हियर ऑल्सो 1 आवर। हर 1 आवर में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी इक्वल हो, इन दैट कंडीशन वी कैन से द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसा एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when a body is moving in a straight line and the change in velocity is equal in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform acceleration, like in this case, ठीक है। एवरी 1 आवर में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या है इक्वल, तो यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन होगा इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी लिया मैंने, अब मैंने फिर से ले लिया टाइम, फिर मैंने सपोज किया कि स्टार्टिंग के 1 आवर में जो वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। सेकेंड आवर में जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर और थर्ड आवर में जो वेलोसिटी हो गई वो 20 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ आवर में जो वेलोसिटी हो गई इट विल बी 23 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी में चेंज कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, थर्ड टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना है 23 - 20 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। मीन्स और टाइम इंटरवल क्या है सेम 1 आवर एंड 1 आवर। दैट मीन्स कि एवरी 1 आवर में टाइम तो इक्वल है बट जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इट इज अनइक्वल। यहाँ पे 5 में आया है, सेकेंड टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो 10 किलोमीटर, थर्ड टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो 3 किलोमीटर पर आवर। That means we can say when any body is moving in a straight line and the change in velocity in unequal, there is unequal change in velocity with equal time interval, then the acceleration is said to be non-uniform acceleration. Like in this, same है दोनों की definition, but वहाँ पे change equal change in velocity in equal time interval, here unequal change in velocity with equal time interval. ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में जब अनइक्वल चेंजेस हो, अनइक्वल चेंजेस है 5, 10, 3 बराबर चेंजेस नहीं है, सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, समझ में आया आपको, पॉइंट्स क्लियर हुए। हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, ठीक है।
अब आपको और भी एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फाइंड आउट करना है, ठीक है। होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है, क्या क्या पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। It is a vector quantity. Then as two types of acceleration are there, uniform acceleration and non-uniform acceleration. When the change in equal amount of change in equal time interval, then the acceleration is uniform. When the change in velocity in unequal amount in equal time interval, then it is non-uniform acceleration. I hope आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करना, and even if you have any doubt you can ask in the comment section. If you have still not subscribed, please subscribe it, okay. Thank you students.